चलिए देखिए, अगला चैप्टर है प्रश्नावली 13.2 बहुलक। ठीक है, तो बहुलक को पहले फार्मूला लिख लेते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, ये बहुलक का क्या है, सूत्र है। तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा। तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, H बराबर वर्ग अंतराल की माप हो, वर्ग अंतराल की माप। तो जो वर्ग अंतराल की माप है वो H हो जाएगा F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वर्ग के बारंबारता और F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जो यहां से दिखा है बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, तो जो L आता है बहुलक वर्ग की निम्न जो सीमा होती है वो लिखते हैं। ठीक है, जो H होता है वर्ग अंतराल की माप होती है उसको लिखा जाएगा। और F1 जो होता है तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी बहुलक वर्ग में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको लिया जाता है। ठीक है, और उससे ऊपर वाला F0 होगा, उससे नीचे वाला क्या होगा, F2 होता है। ठीक है, इसको पहले लिखिए आप लोग। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। ठीक है, जो आंकड़ा ये दिया गया इससे बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है और दोनों की क्या करनी है, तुलना ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, तुलना ज्ञात करना है। तो ये आयु दिया है 5 से 15 वर्ष और रोगियों की संख्या कितने दिया है, 6 दिया है। 15 से 25 वर्ष की आयु में कितनी रोगी की संख्या है, 11। एक विशेष मतलब रोग के लिए है ये। ठीक है, तो हमको पहले बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 माइनस F2 गुणे H। अब जो भी इसमें दिया उसको सबको क्या करना होगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्ञात कैसे करेंगे ये ध्यान देना है। सबसे पहले जो F का मान दिया है, बारंबारता जो दिया है उसको ध्यान से देखना है और इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। जो इसमें बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही F1 का मान होगा। ठीक है, क्या होगा, F1 का मान होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिया है, सबसे बड़ी संख्या 23 है, तो ये हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा, F1। सबसे बड़ी संख्या इसमें जो दिया है 23 है, तो F1 हो जाएगा। और इसके ऊपर वाला F0 होगा, क्या होगा, F0। इसके नीचे वाला क्या होगा, F2 होगा। समझ में रहा है?
तो सबसे बड़ी इसमें की संख्या 23 है, तो 23 को F1 कर लेंगे, इससे ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इससे नीचे वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, और जो F1 है इसके सामने आते हैं, F1 के सामने, तो जो इसमें छोटी संख्या होगी निम्न सीमा, ये निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, तो जो निम्न सीमा यहाँ पे लिखा हो L का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? L का। और H का तो पता है कि क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं, तो 15 में से 5 घटेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिख लीजिए, यहाँ पे सबका मान इकट्ठा वहां पे करके लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं H बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, L बराबर कितना हो गया 35, F1 बराबर कितना हो गया 23, F0 बराबर हो गया 21, F2 बराबर हो गया 14। देखो इसमें इसको हल करने के लिए, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बारंबारता ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो लिख लेते हैं, तो वही F1 हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर वाला F0 होता है, इसके नीचे वाला F2 होता है, और F1 के सामने आते हैं वर्ग अंतराल में। ठीक है, वर्ग अंतराल की जो छोटी वाली सीमा होगी वो L का मान हो जाएगा, और अंतर कर लेंगे तो H का मान क्या हो जाएगा पता हो जाएगा, और जो मान आया उसमें क्या करेंगे रख लेंगे। ठीक है, तो रखेंगे तो L की जगह पे कितना रखना होगा आपको 35 रखना होगा, 35 रखेंगे, L का मान हो गया 35। ठीक है, प्लस F1 का मान कितना आया है 23 आया है, F0 का मान कितना आया है 21, फिर 2 गुणे F1 का मान 23, F0 का मान 21, F2 का मान कितना दिया है 14 लिखा है। ठीक है, जिसका जो मान है रखा, H का जगह पे क्या रखना पड़ेगा 10 रखना पड़ेगा, तो कोष्ठक के बाहर गुणे 10 कर लेंगे 35 प्लस 23 में से 21 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और गुणे कितना है 10 है। अब 23 दूना को कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 35 10 दूना को 20, और 46 में से 35 घटेगा तो क्या बचेगा 11 बच जाएगा। ठीक है, 11 का भाग करते हैं तो 35 प्लस 11 कम 11 9 बच जाएगा, 11 बटे 88, एक अंक तक निकालिए, 2 अंक निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36.8। अब बहुलक इसका हो गया कितना 36.8। तो कोई भी बहुलक निकालना है तो सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें जानना है, सबसे पहली चीज कि जो सबसे बड़ा बारंबारता है उसको देख लेना है, उससे ऊपर वाला F1 उससे नीचे वाला F2, इसके सामने वाला L। ठीक है, और H अंतर करके किसी को करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, करिए इसे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, बहुलक ज्ञात करना है। उपकरण का क्या करना है बहुलक ज्ञात करना है, और यहाँ पे लिखा है जीवन काल और घंटों में लिखा है। ठीक है, तो जीवन काल घंटों में लिखा है तो 0 से 20 घंटा हो जाएगा, 20 से 40 घंटा, और ये बारंबारता दिया है, उपकरण की संख्या है। ठीक है, और ज्ञात करना आपका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 F2 गुणे H हो गया। लेकिन इसमें से मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले F1 का मान ज्ञात करना होगा। किसका मान ज्ञात करना होगा F1 का मान। तो F1 का मान इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 61 है, तो ये हो गया F1 का मान। और इसी के सामने पहले डायरेक्ट जाएंगे L के लिए, तो जो छोटा है दोनों में से छोटा क्या है 60 है, तो L का मान ये हो जाएगा, और H का मान इसको अंतर करके घटा लेंगे तो 20 हो जाएगा, और F0 बच गया। तो F1 से पहले क्या होता है F0, और F1 से नीचे क्या होता है F2 होता है, इसको लिखेंगे। तो L बराबर कितना आया है 60, H बराबर हो गया 20, F1 बराबर कितना हो गया 61, F0 बराबर हो गया 52, F2 बराबर कितना हो गया 38।
ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें रखना है, तो एल की जगह पे 60 पहले रखेंगे। 60 प्लस F1 के जगह पे आपका 61 दिया है, 61 लिख लेंगे। F0 की जगह कितना लिखा है, 52, 52 लिखिए। 2 गुणे 61 माइनस 52 माइनस 38, एच के जगह पे कितना है, 20 है। ठीक है, F1 की जगह पे 61 रखना है, F0 की जगह पे 52, F2 की जगह पे 38 रख दिया गया। तो कर लेंगे 60 प्लस 61 में से 52 घटेगा तो क्या बचेगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, तो 9 गुणे 20 बटे में 61 गुना को क्या हो जाएगा, 122, अभी जोड़ दीजिए, 5 दिन 8, 90 हो जाएगा ना। अब बच जाएगा, उसको करेंगे तो 60 प्लस 9 गुना 18, 180 हो जाएगा। और 122 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा, 32, 32 बच जाएगा ना, 32। 4 से कटेगा, 4 4 को 16, 4 5 है 20, और 4 8 है 32, हो जाएगा ना। अब करेंगे आगे 60 प्लस, अब 45 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 है 40, 5 बार में जाएगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, और 6 48 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 8 गुना को 16, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65.62। आपका बगला कितना हो जाएगा, 65.62। ठीक है, तो जो सबसे पहले यहाँ से F1 का जो मान जब ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद सारा मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, F1 ही ज्ञात करना पहले जरूरी है।